प्लीज प्लीज जल्दी। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम प्लीज, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन प्लीज प्लीज प्लीज, आई सेड प्लीज। आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम। थोड़ा फटाफट लिखिए, थोड़ा फटाफट लिखिए स्टूडेंट्स प्लीज। ना स्टूडेंट्स, ये जो मैंने लिखा है ये एटॉमिक नंबर लिखा है, ये जो मैंने लिखा है ये एटॉमिक नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एटॉमिक नंबर लिखा है, ये कोई सीरियल नंबर नहीं है। ये एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, एटॉमिक नंबर। और फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर है, ठीक है, एटॉमिक नंबर। हम इतना के बाद भी अनुरोध करेंगे कि 9th क्लास का बेसिक केमिस्ट्री बोलकर वीडियो बना हुआ है, यूट्यूब पे डाले हैं, वो आपको देखना चाहिए, क्योंकि आज हम जो पढ़ा रहे हैं वो थोड़ा एक्सीलरेटेड स्पीड में पढ़ाएंगे 9वीं कक्षा का। इत्मीनान से तो भैया तुमको 9वीं में पढ़ना था ना बेटा, अब तुम नहीं आए मेरे यहाँ तो मेरा भी गलती नहीं है, तुम्हारा भी गलती नहीं है, लेकिन हम तुमको इतना पढ़ा देंगे कि कार्बन कंपाउंड लायक बना देंगे। अब हम रैंडमली बोले कि टेल मी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम, टेल मी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। बस चुप रहिए ना, बहुत बहुत दरिद्र बच्चा लोग भी है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला भी है, ठीक। तो 2 8 8 ऐसे ही चलता है, कैसे चलता है, 2 8 8 ऐसे करके चलता है, तुमको याद हो जाएगा। हम मान कर चल रहे हैं जो सबसे दरिद्र बच्चा है हम उसको पढ़ा रहे हैं, अमीर गरीब खत्म और खत्म से भी नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन। 2 8 8, ये 2 ठो कौन ची हुआ, इलेक्ट्रॉन, 8 गो और कौन ची हुआ, इलेक्ट्रॉन, तो 2 गो और 8 गो हो गया 10 गो, और 8 गो हो गया 18 गो, तो भैया 18 गो हो गया तो 2 गो और बचा, तो 2 गो और कर दिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा हुआ, ठीक। मतलब इसका जो छवि बनेगा नीचे बनाना है, जगह नहीं मैं बगल बना रहा हूं। सबसे पहले इसका न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस में 20 ठो प्रोटॉन्स हैं, जितनी होगी एटॉमिक नंबर उतनी ही उसकी प्रोटॉन्स होती है, एटॉमिक नंबर जितनी होगी उतनी ही प्रोटॉन्स होती है और इतनी ही इलेक्ट्रॉन्स होती है। जिसको आता है वही बतवा नहीं छापेगा, जिसको नहीं आता वो छापो, का शर्म का बात है, ठीक। जितनी एटॉमिक नंबर होगी उतनी ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उतनी ही उसमें प्रोटॉन्स होंगे। अब ये न्यूक्लियस में आ गया, अब आया फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल की कैपेसिटी कुछ होती है, कैपेसिटी 2 गो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं अटेगा उसमें, क्या नहीं अटेगा, इलेक्ट्रॉन। फिर से बोल रहे हैं प्रोटॉनवा कहां रहता है चचा, न्यूक्लियस के अंदर, पर इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूमता रहता है। आई रिपीट, प्रोटॉन्स नहीं घूमता है। पानी चाहिए, जाओ अपने से भर के लाओ, दूसरा को एकदम डिस्टर्ब नहीं करोगे। प्रोटॉन्स नहीं घूमता है, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के भीतर ही रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हल्का होता है, वेरी लाइट, वेरी हल्का। काइंडली हम हाथ जोड़ रहे हैं पढ़ना तुमको, पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वीडियो देख लेना 9th क्लास वाला। ये सब बात जो आज फटफटा के बोल रहे हैं बड़ी हौले हौले प्यार से समझाए हैं, बोल सब कुछ रहे हैं पर जल्दी जल्दी में बोल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स बहुत हल्का होता है, TV2, हल्का होने के कारण, हल्का होने के कारण, हल्का होने के कारण इट कैन मूव एट ग्रेट स्पीड, इट कैन मूव एट ग्रेट स्पीड, इसलिए वो लगातार घूमता रहता है, जैसे सूरज के चारों ओर प्लैनेट्स मान लो घूम रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स घूमता रहता है। लेकिन फर्स्ट शेल की एक क्षमता है, 2 गो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं ढो सकता है। तो अभी बतवा भी यहां बॉक्स में लिखवा देंगे कि 2 8 8 18 18 इस पैटर्न में ही ढोआएगा। तो पहला शेल में 2 को ढोआ सकता है, कौन सी, प्रोटॉन, मारो चट से, इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन्स ढो सकते हैं आप, 2 इलेक्ट्रॉन आप ढो सकते हैं। अब आया आपका नेक्स्ट शेल, कौन सा शेल आया, नेक्स्ट शेल आया, नेक्स्ट शेल आया, नेक्स्ट शेल। नेक्स्ट शेल में कितनी की कैपेसिटी होती है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो और ढोआ गया, क्या चीज, प्रोटॉन, मारो चट से, इलेक्ट्रॉन ढोआ गया। तो फर्स्ट शेल में 2 गो ढो लिए और सेकंड शेल में 8 गो ढो लिए, 2 गो और 8 गो कितना को ढो लिए, 10 ठो ढो लिए। एग्जाम में ढो लिए मत लिखना, एग्जाम लिखना अरेंज कर लिए, पर इसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स आपको अरेंज करने हैं। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स 20 है ना, प्रोटॉन्स तो सारे के सारे न्यूक्लियस में अरेंज हो गए हैं, कहां अरेंज हो गए, पर इलेक्ट्रॉन्स हल्का होने की वजह से लगातार ग्रेट स्पीड में घूमते हैं, 2 ठो और 8 गो घूम रहे हैं लगातार। अब आया थर्ड शेल, अब आया
थर्ड शेल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गो और घूम रहा है ग्रेट स्पीड में। तो 2 8 10 और 8 18 गो और घूम रहा है। अब इसकी कैपेसिटी 18 की है, पर अब दुएगो ना है, दुएगो और ढुआएगा, इसलिए तो यहां लिखा है दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअली हमको कार्बन कंपाउंड समझने लायक तुमको बना देना है, पर प्लीज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं 9th क्लास का, अगर घर पे मन नहीं लगे अपना फोन लगाओ, अपना इंटरनेट लाओ, हॉटस्पॉट हम दे देंगे, नहीं तो यहीं पर बैठ के देख लो बाबू। बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाए हैं 9th में हम 9th का हम पूरा चीज हुआ थोड़ी पढ़ाएंगे 10th के बच्चा को। क्या जी आर्यन अग्रवाल, तुम ही बोले थे तब हम जाके अपलोड किए। लड़का ठीक है बोला हमको 9th क्लास का अपलोड कर दीजिए सर, घर पे देख लेंगे, उसके बोलने पे अपलोड हुआ है। तुम तो भूल गए होगे, पर हमको याद है तुम जाते समय शाम को बोल कर गए थे कि सर बहुत जगह दिक्कत होता है सर, केमिस्ट्री का बहुत सारा बेसिक बात क्लियर नहीं है, तो इसलिए प्लीज। और हम आपको देखकर 5 बार तब से हाथ जोड़े, आप नोटिस किए? तुमको मन नहीं लगता है तुम फोन लेकर यहाँ जाओ, इंटरनेट हम दे देंगे। चलो अब रैंडमली हम ऐसे ही बात करते हैं नाइट्रोजन का। तो 2,5 अब देखो जी, हमको पढ़ाने में टाइम कम लगेगा, सब जान रहे हैं ना कि हाँ चलिए 7 है, तो नाइट्रोजन के केस में क्या होगा, 7 के साथ प्रोटॉन्स कहाँ रहेंगे, पर फर्स्ट शेल की कैपेसिटी तो सिर्फ 2 की है, यहां तो लिखवाए थे, और सेकंड वाले की कितनी की है, तो 1 2 3 4 5। तो अब हम फोटो बनाए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करें कि यहां थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन से भी समझ जाएंगे। ओके, अब हम बताते हैं फॉस्फोरस का 2 और 8 10 और हो गया 5 15, क्योंकि पैटर्न तो है ना 2 8 8 18 18 का पैटर्न, जो मेन है वही पढ़ाएंगे, ठीक है। 2 8 7 17, हाँ फटाफट लिखते जाइए। 2 8 1 हीलियम बस 2, क्योंकि 2 की कैपेसिटी होती है, बस 2 है, हाँ 2,1 बस एक ही शेल बनेगा, 2 1। बोरॉन का 2,3 2,6 2,7 2,8, इसका बस एक का एक ही हो गया। तो प्लीज अंधों की तरह मत छापना, तुम अपने आप को पढ़ाते हुए छापो, अपने आप को पढ़ाते हुए छापो स्टूडेंट। यहाँ स्टार मारो, ये एक्सेप्शनल है, यहाँ स्टार मारो, एक्सेप्शनल है। 2,8,3 2,8,2 12 हो गया, 2,8,6 2,8,8,8 18 और 2,8,8 18 और 1 19। प्लीज इसको एकदम 2 मिनट के अंदर ऑनेस्टली कॉपी करना, देख कर नहीं छापना, ऑनेस्टली कॉपी करना। तुम लोग चाय लाते ठीक है, बिस्किट मत लाना, मतलब डांट नहीं रहे हैं, एक्चुअली पढ़ाते समय ना थोड़ा एकदम लय में रहते हैं हम, खाने का इच्छा नहीं करता है। नहीं इसमें है क्या कुछ, नहीं अभी बंद है सावन में, मतलब लय में रहते हैं ना तो खाने का इंटरेस्ट नहीं रहता है। 8 बजे के बाद जो खिलाओगे जो पिलाओगे, दो कॉमा लिख के फोटो भी बनाओगे एग्जाम में। गया है उन लोग कहीं पिक्चर देखने, मैसेज कर दिया हमको। स्टूडेंट्स प्लीज आपको ऑनेस्ट रहना है, प्लीज ऑनेस्टली करना, कॉपी नहीं कि बस धड़ला के छाप दिए। तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए कि 2,8,10 नहीं, 2,8,8,2। एक्सेप्शन है, अभी लिखे ही नहीं है इसका आंसर, अभी लिखे ही नहीं है इसका, भी लिखे ही नहीं है। अब सुनो, 8 7 6 5 हाँ इसीलिए लिखे ही नहीं है, इसका कुछ अलग पढ़ाना है। अब आइए रोमन 2 में, आइए रोमन 2 में, ये छवि भी बनाओ जल्दी जल्दी फटाफट एकदम। बीस तक लिख लियो पटवारी, जल्दी बाबू जल्दी करो।
तुम्हारे पास फोन है, इसका पिक्चर क्लिक करो, जब हम बीच बीच में उधर जाते हैं ना तब उतार लेना। अभी जल्दी से हमको रोमन 2 में आने दो। 10 गो के बगले में 10 गो करना ही नहीं कि 11 12 13 14 15 20 तक नीचे ले गए, नीचे नहीं बाबू, 10 गो बगले में 10 गो, 10 गो फिर बगले में 10 गो। डांट नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं। आ जाए रोमन 2 में ना, चलिए आने दीजिए, मिटा दीजिए। अब सुनो एक और कॉन्सेप्ट, मैग्नीशियम का 12 नंबर पे एटॉमिक नंबर है, ये याद हो गया होगा, गारंटी है उनको तो याद हो ही गया होगा जो 9th मेरे यहाँ पढ़े हैं, क्योंकि हम डंटा करके पढ़ाते हैं तो याद तो उसी समय हो गया होगा। 2,8,2। अब याद रखना हर एटम स्टेबल होना चाहता है, स्टेबल। जैसे हर इंसान का स्टेबल होने का एक अलग परिभाषा है। किसी के लिए स्टेबल होने का मतलब है एक अच्छी नौकरी लग जाए, शादी ब्याह हो जाए, लड़की मिल जाए, स्टेबल हो जाएंगे। किसी के लिए स्टेबल होने का मतलब है कि बेटा का अच्छा जगह नौकरी लगे, बेटी का अच्छा घर में शादी हो जाए, और अपने लिए एक अच्छा कहीं से प्लॉट खरीद के, घर बने चाहे नहीं बने, प्लॉट एक खरीद ले, बेटा पोता बनवा लेगा घर। स्टेबल होने का ये मतलब है। मतलब स्टेबल का अर्थ सबका अलग अलग है। एक रिक्शा चलाने वाले के लिए स्टेबल होने का मतलब होता है बाय द एंड ऑफ द डे आधा किलो आटा, 100 ग्राम तेल, आधा किलो प्याज, 1 किलो आलू लेके घर घुस जाए रोज शाम को रिक्शा चला के, स्टेबल है उसका लाइफ। क्लियर हो गया? उसी तरह से हर एटम चाहता है स्टेबल होना। स्टेबल होने का मतलब होता है एटम्स के लिए, जैसे मैंने इंसान के लिए तो अलग अलग मतलब बताया ना, कोई चाहता है कि बेटी की अच्छी घर में शादी हो जाए और बेटा का नौकरी लग जाए, और अपने लिए एक अच्छे जगह प्लॉट खरीद ले, ये तो सबका अपना अपना डेफिनेशन है। पर हर एटम के लिए स्टेबल होने का मतलब होता है कि वो चाहता है कि मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए या मेरा ड्यूप्लेट पूरा हो जाए। बस सुनते जाइए, मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए या मेरा ड्यूप्लेट पूरा हो जाए। मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए का मतलब होता है हम लास्ट शेल में, क्या बोले, हम लास्ट शेल में अपना 8 गो पूरा कर ले या अपना 2 गो पूरा कर ले। लेकिन ध्यान से सुनना, 8 गो पूरा तब करना चाहेगा वो जब वो 3rd शेल तक गया है। मतलब जो बड़े साइज वाले हैं वो लोग हमेशा अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेंगे, लेकिन जो सिर्फ 1st शेल तक ही सीमित है, छोटा इंसान कभी भी ख्वाब नहीं देख सकता है अपना ऑक्टेट पूरा करने का, क्योंकि उसका साइज ही छोटा है। वो बस रिक्शा वाला है, वो बस अपना ड्यूप्लेट पूरा करने का एक ख्वाब देख सकता है। लेकिन जो थोड़ा बड़ा इंसान है, 3rd शेल तक जो पहुंच चुका है, जो 3rd शेल तक पहुंच चुका है, वो हर बार चाहेगा अपना ऑक्टेट पूरा करना। इनफैक्ट जो 2nd शेल में भी पहुंच चुका है ना, वो भी चाहेगा अपना, लेकिन जो 1st शेल में उसका ख्वाब भी बड़े नहीं देख सकता है, वो ड्यूप्लेट ही पूरा करना चाहेगा। तो बोलो मैग्नीशियम 282 है, ये 3rd शेल तक पहुंचा है ना, तो ये चाहेगा अपना ड्यूप्लेट पूरा हो गया है, हम खुश हो जाए कि नहीं, इसको खुश होने का अधिकार भी नहीं है क्योंकि बड़ा साइज है, ये ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। ओके, पर अगर मैं बात करूं लिथियम की 2,1, ये क्या चाहेगा, छोटे साइज वाले हम अपना ड्यूप्लेट ही पूरा कर ले। ड्यूप्लेट ऑक्टेट कुछ लोग अभी भी नहीं समझ रहा है, अभी धीरे धीरे सब समझ में आएगा। एक बार क्या हुआ, नीचे चिप्स कुरकुरे का दुकान खुला था, एक बच्चा वहां से 10 का नोट दिया, कुरकुरे खरीदा, फाड़ के खाने लगा। अब बोला खाने के बाद अंकल 1 रुपया लौटाइए, कुरकुरे में डिस्काउंट चल रहा है, 9 रुपया का है। तो वो दुकानदार बोला बेटा 1 रुपया चेंज नहीं है, कल ले लेना हमसे। क्या ले लेना? बचवा माना नहीं, जिद कर रहा है, पूरा सीन क्रिएट कर रहा है। दुकानदार नीचे से आवाज दिया हमको, ए सुमित बाबू बाबू सुनिए 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 सुनिए, देखिए आपका बचवा लोग यहाँ 1 रुपया के लिए खिचखिच कर रहा है। तो हम गए, फैसला करवाए। फैसला किसके हक में हुआ पता है? दुकानदार के हक में। दुकानदार को बोले ठीक है अंकल आप शांत रहिए, और इसको बोले ए बाबू तुम कल 1 रुपया इनसे ले लेना, चिंता नहीं करो। क्लियर है? चलो अगला स्टोरी सुनो। अगला स्टोरी क्या हुआ, एक बिस्किट का पैकेट खरीदा या दूसरा चिप्स का पैकेट खरीदा वो लड़का 11 रुपया का। कितना का? फाड़ के खाने लगा, खा पी लिया, तब 10 का नोट दिया और जाने लगा। दुकानदार बोला ए बाबू 11 रुपया दाम हो गया है, तुम 10 रुपया दिए हो। फिर वही लड़ाई, फिर वही खिचखिच, फिर वही हमको सुमित बाबू सुनिए सुनिए बुलाया गया। हम गए, आज फैसला किसके हक में हुआ? स्टूडेंट के हक में हुआ। हम बोले कोई बात नहीं, 10 दिया है ना, कल 1 रुपया लाके आपको दे देगा, भागेगा नहीं, रोज यहीं पढ़ने आता है वो। मतलब जब 9 रुपया का आइटम है और 10 का नोट दिए हो तो 1 रुपया सहेगा कौन? ग्राहक। 1 रुपया सहेगा कौन? ग्राहक। पर अगर 11 रुपया का आइटम है और 10 का नोट दिए हो तो 1 रुपया का उधारी सहेगा कौन? दुकानदार सहेगा। अब आगे सुनो तीसरा केस। 5 रुपया का टाइगर बिस्कुट खरीदा लड़कवा, और टाइगर बिस्कुट फाड़ के खा गया और 10 का नोट लौटा दिया, दे दिया।
दुकानदार बोला बेटा 5 का सिक्का नहीं है, नोट नहीं है, कुछ नहीं है, तुम एक और टाइगर बिस्कुट ले लो, मंजूर है, लेकिन हम तुमको नहीं लौटा सकते हैं, या तो तुम हमको 5 का सिक्का दो। फिर हमको बुलाया गया है, सुमित बाबू सुनिए सुनिए सुनिए। आज सुमित बाबू फैसला कराने नहीं जाएंगे, क्योंकि आज सुमित बाबू खुद फंस जाएंगे। 5 रुपया दोनों को सहना है जी। अगर 10 रुपीज का नोट रखने बोले कि दुकान में रखकर तुम चले जाओ बेटा, तुम रोज मेरा ट्यूशन पढ़ने आते हो, तो वो कस्टमर जो स्टूडेंट है वो बोलेगा हम 5 रुपया क्यों सहे, इनको बोलिए 10 का मेरा नोट लौटा दे, 5 रुपया सह ले, कल हम इनको वापस कर देंगे 5 रुपया। प्रैक्टिकली 1 रुपया सहने के बाद था तो कभी दुकानदार सह लिया, कभी कस्टमर सह लिया, लेकिन 5 रुपया सहने का जब बराबरी का मुकाबला है तो किसको सहने बोले जी? हम साला फंस जाएंगे, फैसला करवाने जाएंगे तो। ठीक है, किसका है ये? पीयूष, ये पीयूष, वो आभ्या पट्टू दे दें। ओके, हाँ ओके, कमिंग बैक। उसको बोल देना सारा नोट सर से मांग लेगी, सर दे देंगे सारा नोट्स। वो नया उसको, हाँ तो ठीक है। हाँ तो 5 रुपया का बात है तो सहेगा कौन जी? दोनों बराबर का ना बात है, यस और नो? प्रैक्टिकली बोलो, इसका लास्ट शेल में 1 है काव्य प्रकाश। ये अगर ऑक्टेट पूरा करना चाहा तो ये कोई से बोलेगा हमको 7 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए तो मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो दुनिया वाले बोले रे बेटा रे, अपना एगो लूज करो, 2 रहो, डुप्लेट में खुश रहो, छोटा आदमी छोटा ख्वाब देखो, ऑक्टेट पूरा करने का ख्वाब काहे देख रहे हो? हम मजाक कर रहे हैं जी कि बतवा बुझा रहा है। 7 गो लेना, इलेक्ट्रॉन्स लेना, प्रैक्टिकल है कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना। ओके गुड फॉर दिस वन। 6 गो अगर ये लिया तो लास्ट शेल में इसका 8 हो जाएगा और ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। पर दुनिया वालों ने बोला रे बेटा रे, 2 ठो अपना लूज कर और दूसरे को सेल में रह, और दूसरे सेल में तेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो दूसरे सेल में ऑक्टेट पूरा करे कि तीसरा सेल में पहुंच के ऑक्टेट पूरा करे? दूसरा सेल में ही। अब हम बात करते हैं बोरोन की, 2,3। ये 3 लूज करे कि 5 ले 3 लूज करे, मतलब अब हम ये ब्लू वाला मिटा दे। अब आपको प्रैक्टिकल चीज समझ आता है ना? तो ब्लू वाला मैं मिटा रहा हूं, ब्लू वाला मैं मिटा रहा हूं। अब आप वो जो मेरा लेज, कुरकुरे और टाइगर बिस्कुट का एग्जांपल है उसको समझ रहे हैं। अब आगे सुनिए, देने वाला दानी, दे के भी प्लस, लेने वाला भिखारी, लेके भी माइनस। स्कूल में होता क्या जनरली, ये तो बॉयज बैच है, लड़का लोग टिफिन लेकर जाता नहीं है, गर्ल्स लोग का या दूसरे दोस्तों का टिफिन में झपट्टा मार के खा लेता है। सैंडविच लेकर गया दोस्त और खुद तो साला गलाता नहीं, कैंटीन में खाता है, बस सुनते जाइए, झपट्टा मार के खा जाता है। लड़की लोग क्या बोलती है? छोड़ो इन लोग ऐसे ही है, भिखारी लोग है ये लोग। बोलती है नहीं, लोग ऐसे ही लोग है, भिखारी लोग है। मतलब और सुनो, तुम टिफिन अपना बांट कर चलाते हो ना, तुम्हारी मम्मी क्या बोलती है? मेरा बेटा दानवीर कर, सुबह सुबह उठो, मसाला पीसो, हल्दी छौंको, लहसुन छौंको, सब कुछ करो, अपना खून जलाओ, सुबह सुबह ठंडा पानी से नहा के खाना बनाओ, और मेरा बेटा जाके बांट के चलाता है। दानवीर कर, मेरा ही बेटा तेरे को पैदा लिया, दानवीर कर। देने वाला तुम दे के आए हो टिफिन, तुम दे कर आए हो, तुम दानवीर हो। देने वाला दानी, दे के भी प्लस, मतलब अपना चीज बांट दिया, अपना नुकसान किया, अपना सामान, ब्रेड बटर, आलू पराठा कम हो गया, उसका कम हो गया ना जी, पर फिर भी उसको प्लस का खिताब मिलता है, दानवीर कर्ण। दे दिया, अपना खाना कम हो गया, उसका टिफिन घट गया, उसका सैंडविच चला गया, उसका आलू पराठा चला गया, पर फिर भी प्लस कहलाता है वो। और जो लेता है, जिसका पेटवा भर जाता है, सत्यकाम, जिसका पेटवा भर जाता है, वो लिया तो उसका सैंडविच भर गया, बर्गर भर गया, उसका बर्गर भर गया, सैंडविच भर गया, पर फिर भी दुनिया उसे भिखारी कहती है। छोड़ो हटाओ, ये लोग ऐसे ही लोग, भिखारी लोग, इन लोग के मुंह मत लगो। ऐसा होता है। देने वाला जो देकर आता ना, जिसका सैंडविच कम हो गया, ब्रेड बटर कम हो गया, जेली कम हो गया, आलू पराठा कम हो गया, कम होने के बावजूद जो लिया, जिसका घड़ा भर गया, जिसका घड़ा भर गया, वो लिया, उसका ब्रेड बटर बढ़ गया,
आलू पराठा बढ़ गया, पर फिर भी वो भिखारी कहलाएगा माइनस। आई एम नॉट जोकिंग माय डियर स्टूडेंट्स। ये पहले बताओ 6 गो लेगा कि 2 गो देगा? दे के भी प्लस कहलाएगा, 2 प्लस। आगे सुनिए, इस 7 गो लेगा कि 1 गो देगा? दे के भी प्लस कहलाएगा। ये 5 गो लेगा कि 3 गो देगा? दे के भी प्लस कहलाएगा। इसको कंटिन्यू करना है, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है? कैल्शियम 2 8 8 2, पोटाशियम 2 8 8 1, सल्फर 2,6, ऑक्सीजन 2, लिखते जाइए फटाफट, 2,6, नाइट्रोजन 2,5, फॉस्फोरस 2 8 5। अब सुनिए, फॉस्फोरस 2 8 5, 5 को दे देगा तो सेकेंड शेल में इसकी 8 आ जाएगी ना, ऑक्टेट पूरी हो जाएगी ना। 5 देना ज्यादा प्रैक्टिकल की 3 ले लेंगे तो भी तो 8 हो जाएंगे। अभी देखे थे ना 11 रुपया का जब चिप्स खरीदे थे तो दुकानदार को बोले थे ना कि ए जी आप 1 रुपया सही है ना, ये बचवा रोज पढ़ने आता है, कल 1 रुपया देगा ना आपको। तो वही प्रैक्टिकल नॉलेज से बोलो, अपना 5 को लूज कर देता है, अगर ये इधर देखो 5 को लूज कर देता है तो भी तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा सेकंड शेल में ही, और सेकंड शेल तो ऑक्टेट वाला है ही। पर ये सेकंड शेल में ही हो जाए कि नहीं, इसे अधिकार है, हक है बड़ा ख्वाब देखने का। मतलब ये 3 को लेगा, लेने वाला भिखारी लेके भी माइनस। ये 3 को लेगा तो यहां पे कौन सी हो जाएगा 8, ऑक्टेट पूरा। ये 3 को देगा तो यहां पे कौन सी पूरा होगा, ड्यूप्लेट। तो दिया तो प्लस कहलाया और ये लिया तो माइनस कहलाया। अब बताइए ये 5 को अगर लूज करता है अपना तो ये 2 हो जाएगा ड्यूप्लेट पूरा। प्रेम याद आ रहा है, कुछ पुराने दिन याद आ रहे हैं कि 3 को मांग ले किसी से और यहां 8 पूरा कर ले, 8। बोलिए प्रैक्टिकल, वो टाइगर बिस्कुट और उस सब इतना समझाए थे। 3 को मांगेगा मतलब सेकंड शेल में अपनी ऑक्टेट पूरा कर ले कि फर्स्ट शेल में ड्यूप्लेट पूरा कर ले? सेकंड शेल में ही। मतलब नाइट्रोजन 3 को लेगा, लेने वाला भिखारी लेके भी माइनस। वंस मोर, ये 6 को देगा तो यहां पे इसका ड्यूप्लेट पूरा हो जाएगा, और 2 को लेगा तो यहां पे ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। बड़े ख्वाब देखने का अधिकार है, इसे 8 पूरा कर ले। मतलब 2 को लेगा, लेने वाला भिखारी लेके भी माइनस। नाउ यू हैव अंडरस्टूड, सबको अपना स्टेबल होना है, या तो लेकर हो या तो देकर हो, स्टेबल होना है। यहाँ कॉन्सेप्ट बस उल्टा है, अगर लिया ना तो साला भिखारी है, और अगर दिया ना तो दानवीर कर्ण है। देने वाला दानी दे के भी प्लस और लेने वाला भिखारी लेके भी माइनस। जल्दी से 2,6 बोलो। 6 को लूज कर ले कि 2 ठो ले ले? अच्छा 286 होगा, तो 6 को दे के 2 को लेगा। एंड लास्ट वन आई एम टेलिंग यू, is that okay students? रोमन 2 भी समाप्त हो गया, रोमन 2 भी समाप्त हो गया। अब आइए रोमन 3। रोमन 3 में जानते हैं क्या है? कार्बन कम्स एट नंबर 6 2,4। ये 4 है लास्ट शेल में। इधर देखिए सब लोग, अपना ये 4 लूज करेगा तो ड्यूप्लेट पूरा होगा, और 4 एक्सेप्ट करेगा तो ऑक्टेट पूरा होगा। 4 लूज करना इज बेटर कि 4 लेना इज बेटर, कि दोनों तो बराबरी का मुकाबला है। ये तो टाइगर बिस्कुट वाला बात हो गया। 5 रुपया का आइटम खरीदा, 10 का नोट दिया, तो करे क्या? कैन यू अंडरस्टैंड मैंने इसका आंसर क्यों नहीं लिखाया था? मतलब ये लोग ना देता है ना लेता है, दे डू शेयरिंग। ये लोग ना देता है ना लेता है, दे डू शेयरिंग। तो यहां पे लिखिए शेयरिंग होगा। क्या होगा? शेयरिंग। सिलिकॉन कम्स एट नंबर 14 284। एक बात बताइए, 4 अगर अपना लूज कर देता तो अच्छा भला यहाँ पे 8 हो जाता ऑक्टेट पूरा, हाँ या ना? और अगर 4 ले लेता तो भी अच्छा भला इसका यहाँ ऑक्टेट पूरा हो जाता ना। पर बात यह है कि 4 ले कि दे की बात तो बराबरी का हो जा रहा है। ओके, तो ये भी क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। इतना स्टोरी भी क्लियर हो गया। अब यहां से असली चैप्टर शुरू होता है, कार्बन। कार्बन अब शुरू होता है। ओके, फिर से बोल रहे देने वाला दानी दे के भी, जो दे दिया ना दूसरे को वो प्लस हो गया, और जो ले लिया छोड़ो, ये लोग भिखारी लोग, दूसरों का टिफिन खाते रहता है, भिखारी है। ठीक, अब आगे सुनो, इधर देखिए, इधर देखिए स्टूडेंट्स, जो दे दिया सत्यकाम,
दे दिया, उसका कट गया, जो दे दिया उसका कट गया, तो कट गया तो कट आयन, कट गया तो ये क्या है पता है? यहां लिखना है, जगह नहीं इसलिए ऊपर लिख रहे, कटायन है, यहां लिखना है कटायन है। क्या है? और जो लिया आना 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 आना, वो अनायन है। समझे सत्यकाम? जिसका कट गया वो कट आयन, जो आना ए सुनना आना अनायन। इंग्लिश में बोले तो पॉजिटिवली चार्ज्ड ions are called cations and cations are formed when an atom loses electron. क्लियर हो रही है बात? इंग्लिश बाद में इंसान बोलता है, पहले हिंदी में समझ लेगा तो इंग्लिश बोलने में कौन सा टाइम लग रहा है। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, positively charged ions are called cations and cations are formed when an atom loses electron. Negatively charged ions are called anions and anions are formed when an atom gains electron. तो इसका आंसर क्या होगा पता है? कार्बन can't lose nor gain, it can't form cation, it can't form anion. तो आपको यहाँ ब्रैकेट में कोई हो एगो प्लस हुआ के बगल में लिख लीजिए ना cation, और कोई हो एगो माइनस हुआ के बगल में anion लिख लीजिए। ठीक है? यहाँ पे शेयरिंग लिख लिया, शेयरिंग लिख लिए हो? ओके, शेयरिंग शेयरिंग लिख लिया आपने। शेयरिंग शेयरिंग लिख लिया। अब रोमन 4, किसी को पानी वानी पीना है, रोमन 4 होगा अब ना, पानी वानी पीना है 2 मिनट का या 1 मिनट का बस ब्रेक दे रहे, पानी वानी रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि अब यहां से चैप्टर शुरू हो रहा है, यहां से चैप्टर शुरू हो रहा है। आइए 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 आइए, कार्बन 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 कार्बन, आइए आइए। कार्बन कांट लूज नॉर गेन, ना ही लूज करेगा ना ही गेन करेगा, ये आप यहां देखें। तो कार्बन करेगा शेयरिंग। यहां से अब चैप्टर शुरू होता है, कार्बन कंपाउंड चैप्टर। इतना बात हमको बोलना पड़ा, न्यू एडमिशन वाले भी बच्चे है ना, 9th में तो तुम लोग सब पढ़े हुए, सब लेना देना, कटायन अनायन। तो कार्बन करता क्या है वो सुनो, प्लीज पे अटेंशन। कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स लेकर ऐसे खड़ा है, स्टेबल होना है कार्बन को। क्या होना है? स्टेबल। तो एक सिंपल सा बात है, स्टेबल होने का अर्थ मैंने आपको शुरू में ही समझाया था। रिक्शा वाले के लिए स्टेबल होने का क्या अर्थ होता है और एक नॉर्मल इंसान के लिए क्या? कुछ लोग ड्यूप्लेट पूरा करके स्टेबल होना चाहते हैं और कुछ लोग ऑक्टेट, और मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए। तो कार्बन 2,6 है, क्या लगता है 6 लूज 2,4 है, क्या चाहता है ये? ज्यादातर अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा कि 4 को दइए के डुप्लेट में पूरा कर ले। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। ऑक्टेट ही पूरा करेगा, ऑक्टेट ही पूरा करेगा। 4 अच्छा खासा 4 तो ऑलरेडी है ही, तो अब बस 4 ईंटा और जोड़ेंगे ना। तो क्या करेगा ये? किसी से ढूंढेगा इलेक्ट्रॉन जो थोड़ी देर के लिए भी इसके साथ शेयरिंग कर ले। शेयरिंग का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। एक जन के पास फोन है और एक जन के पास सिम कार्ड है। सिम कार्ड व्यर्थ है, बिना फोन के कोई काम का चीज है नहीं, और फोन भी बहुत ज्यादा काम का नहीं है अगर सिम कार्ड नहीं है तो फोन वाला सिम कार्ड वाले से दोस्ती कर लेगा, पर ये दोस्ती मतलब की दोस्ती है। असली दोस्ती होती है जो बचपन से एकदम नर्सरी केजी से या क्लास 1 से या 2 से एकदम हम लोग सुरेंद्र नाथ में एक साथ है, सरला बिरला में एक साथ है, हेयल में एक साथ है, वो असली दोस्ती होती है। पर ये तो बस काम चलाने के लिए दोस्ती हुआ, इसे कहते हैं मतलब की दोस्ती, इसे कहते हैं शेयरिंग। मतलब की दोस्ती में क्या होता है पता है? वो जो फोन अलॉन्ग विद द सिम कार्ड, द फोन अलॉन्ग विद द सिम कार्ड पे मालिकाना हक, मालिक का हक जताएगा इस सिम कार्डवा का मालिक भी। साला इतनी को सिम कार्ड लाया, बोलता है पूरा कंप्लीट थिंग इज माई, द फोन अलॉन्ग विद द सिम कार्ड इज माई, इसके मालिक हम हैं। अब फोनवा का मालिक बोला, अरे बेटा रे इतना बड़ा फोन दिया, 10,000 20,000 का फोन है, तुम तो साला 100 रुपये का सिम कार्ड लगाया है, इस पे मालिकाना हक मेरा है। तो बोलो शेयरिंग वाले में दिक्कत का बात क्या है? मालिक कौन? फोन मालिक कि सिम मालिक कि दोनों ही मालिक है। जो लेने और देने के जगह शेयरिंग से बॉन्ड बना, बॉन्ड,
ये बॉन्ड कमजोर बॉन्ड होता है, ये मतलब का बॉन्ड है, ये टूट जाएगा। कैसे टूट जाएगा? ये तो बस अपना मतलब पूरा करने के लिए बना है। थोड़ा सा अगर कोई कान में आके बोल दे, अबे ध्रुव अग्रवाल तेरे बारे में ना मक्कड़ ऐसे ऐसे बोल रहा था, तुरंत ध्रुव अग्रवाल बौखला गया, अपना फोन लेकर चल दिया, सिम कार्ड उसको बोला, अरे बेटा अपना पकड़ सिम, हम चले। तुरंत ये बॉन्ड टूट गया। या कोई मक्कड़ के कान में आके बोला, भाई देख तुम इतना इंपॉर्टेंट सिम लगाया है, बिना सिम के चलता है दुनिया, बता, सिम ही तो मेन चीज होता है। ध्रुव अग्रवाल ऐसा ऐसा तेरे बारे में हो रहा था। तो मक्कड़वा को आ गया गुस्सा, बोला ला मेरा सिम दे, अपना फोन रख, जा गेम में खेलते रहना ऐसे। मतलब कहना चाह रहे हैं कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग आर वीक बॉन्ड्स। लेकिन अगर हम पूरी तरह से अपना स्कूटी किसी को दे दिए और उसके बदले लिखा पढ़ी के साथ पैसा ले लिए, 20,000 25,000 रुपया में अपना स्कूटी बेच दिए, तो कभी भी हम नहीं बोल सकते हैं कि मेरा स्कूटी है, मेरा है। वो बोलेगा बाबू इसके बदले 25,000 तुमको दिए हैं, तब जाके स्कूटी लिए हैं। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है, इधर से गया पैसा तो उधर से आया स्कूटी, आदान प्रदान हुआ है। ये बॉन्ड मजबूत होता है। और सच में अगर किसी से बिक्री कर लोगे ना, या पैसा दे के ले लोगे ना, तो रोज रोज संकोच नहीं होगा। अगर उसके घर के सामने से भी गुजर रहे हो तो संकोच नहीं होगा कि उधारी का स्कूटी मांगते हैं। तुम पैसा दिए हो जी, और उसके पास भी मुंह थोड़ी है बोलने का कि मेरा स्कूटी तुम यूज कर रहे हो, उसके बदले तुमसे पैसा लिया है, तुमको दिया है। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स एंड द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर वीक बॉन्ड्स। याद रहेगा बात? शेयरिंग। तो कार्बन को तो भैया अपने लेने देने से हो जाए ऑक्टेट पूरा, तो अच्छी बात है, तो शेयरिंग करेगा। उधर से आया हाइड्रोजन, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके। याद आ रहा है ना, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन क्या लगता है, रिक्शा वाला है, छोटा ख्वाब पाले हुए कि बड़ा ख्वाब है हाइड्रोजन का? इसको तो बस ड्यूप्लेट पूरा करना है ना। आया हाइड्रोजन, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर यहां खड़ा है। एक और हाइड्रोजन आया, कोई दूसरा हाइड्रोजन, वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया है। एक तीसरा हाइड्रोजन आया अपना इलेक्ट्रॉन लेके, एक चौथा हाइड्रोजन आया अपना इलेक्ट्रॉन लेके। अब इस हाइड्रोजन को क्या लग रहा है कि ये ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन तो मेरा है ही, साथ ही साथ जो मैंने शेयरिंग कर रखा है ना, ये पूरा मेरा खुद का है, मेरा हो गया ड्यूप्लेट पूरा, हम हो गए मालिक इसके। इसको लगता है ये वाला तो मेरा खुद का है ही हाइड्रोजन को, और ये जो उसके साथ मैंने शेयरिंग साझा करके रखा है ये तो मेरा खुद का है ही, मेरा हो गया ड्यूप्लेट पूरा, हम है मालिक इसके। उसी तरह से एकदम सेम टू सेम इसको भी वही फीलिंग आ रहा है और सेम वही फीलिंग इसको आ रहा है। अभी बीच में बोला है घंटा, तुम लोग चारों का यहाँ मजा लेने के लिए बैठे हो, हम यहाँ का खाली देने के लिए हैं, हमको भी मजा चाहिए। तो ये बोला कि ये तो मेरा है ही, उधर से सड़क से टान लिया, किसको? सड़क से। बोला रे इसका मालिक हम है, सड़क से टान लिया। इधर ई तो मेरा है ही है, इधरों से सट से सड़क से टान लिया, इसका मालिक हम हो रहेंगे। इधर आया बोला ये तो मेरा है, रे सट से सट टान, भितरे भितरे ले 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 भितरे ले, मेरा है, ले 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 रेंज में ले इसको भी। अब बोलो इस कार्बन को क्या लग रहा है? द 4 ब्लैक डॉट्स तो मेरे हैं ही, अब बुल्लू वाला भी मेरे ही, अब बुल्लू भी मेरे ही, अब बुल्लू भी मेरे ही है, बुल्लू भी मेरे ही है। कार्बन को 8 मिल गया कि नहीं? भले शेयरिंग से मिला, कार्बन को भी तो 8 मिल गया इलेक्ट्रॉन्स, पर ये क्योंकि साझा हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है, फायदे में सबको रहना है। इसे भी लग रहा है ना कि नहीं नहीं ठीक है, आप टान रहे हैं, टानी है, पर जरूरत पड़ेगा तो हम ब्लू वाला जो इसे गोलवा मारे हैं सट से हम भी टान सकते हैं, हम भी मालिक हैं। ये बोल रहा है ब्लू स्टार मेरा, ब्लैक भी मेरा, मेरा ड्यूप्लेट हो रहा है पूरा, मेरा भी कुछ फायदा होना चाहिए। इसको लग रहा है ये पूरा मेरा है, ब्लू तो मेरा है ही, ब्लैक भी, इसको भी लग रहा है ब्लू तो मेरा है ही, ब्लैक भी मेरा है, इसको लग रहा है ब्लू तो मेरा है ही, ब्लैक मेरा है। तो क्या जो 4 छोटे छोटे पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपना ड्यूप्लेट नहीं पूरा कर रहे हैं, और जो मेन पार्टिसिपेंट है वो सट से चारों तरफ से इसे लपेट लिया है, चारों तरफ से, उसका भी तो पूरा हो रहा है। आने वाले दिनों में इतना कचर कचर फिगर नहीं बनाएंगे, एक तो बस ऐसे डंटा खींच देंगे, इसे कहते हैं बॉन्ड। दिस डंटा मीन्स देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स सर, डंटा मीन्स देयर आर, बस ये हम डंटा खींच दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है। एक और डंटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक और डंटा, एक और डंटा। सो कार्बन इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी डंटा? 4 डंटा, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। हो गया कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा, बल्ले बल्ले ड्यूप्लेट सॉरी ऑक्टेट पूरा। एंड हाइड्रोजन इज सराउंडेड बाय जस्ट 1 डंटा। 1 डंटा मीन्स ये तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 डंटा खींचे है ना,
तो हाइड्रोजन को बस ड्यूप्लेट ही तो पूरा करना, तो एक ही डंटा से सराउंडेड है हाइड्रोजन, बस एक ही डंटा से सराउंडेड है, एक ही डंटा से सराउंडेड है, एक ही डंटा से सराउंडेड है। अब आप नोट करते रहेंगे, मतलब स्कूल में ऐसे डंटा उंटा खिंचा रहा है रोज, समझ नहीं आ रहा है सत्यकाम की होता क्या है, डंटा उंटा क्या खींचता है मास्टर। तुम अमीर हो, गरीब लोग भी है, तो अब समझ में आ रहा है थोड़ा मोड़ा स्कूल में जो डंटा खींच रहा है रोज। दिस इज कॉल्ड बॉन्ड। व्हाट इट इज कॉल्ड? बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड बॉन्ड। क्लियर है? अब आइए रोमन 5 में। अब आइए रोमन 5 में। मेरे लिए पहला दिन ही पढ़ाना टफ है क्योंकि बच्चा कुछ नहीं जान रहा है, पर दूसरा दिन आएंगे और स्कूल की तरह आएंगे, सी 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 डंटा डंटा डंटा, सी 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 डंटा डंटा डंटा, सी फॉर कार्बन, सी 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 डंटा डंटा डंटा। तो बच्चा समझ रहा है कि अच्छा ये डंटा है, मतलब इन दो के बीच में क्या है भैया? अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अ पेयर ऑफ, तो इसको डंटा खींच दिए, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से डंटा खींच दिए। क्लियर है? अब सुनिए, कार्बन अभी जो बॉन्ड बनाया है इसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड कैसे बनता है भैया? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, इसीलिए कैसा होगा बाबू? वीक बॉन्ड होगा। ये कैसा होगा? लेकिन हम अब चलिए बात करते हैं Mg और Cl का। अभी आप लोग पीछे पलट के देख चुके थे Mg2+ होता है, अब मत पूछना कैसे होता है, तुम लोग अभी देख चुके Mg2+ होता है, 2 ठो वो देने को रेडी है, 2 ठो वो देने को, और क्लोरीन है 1- वो एक वो लेने को रेडी है। अब एक बात बताओ, हम 2 ठो कार बेचना चाहते हैं, तुम लोगों को बोले कोई खरीदार होगा तो बताना, तुम लोग सब लोग मिलकर पता किए एक खरीदार लाए, तो मैं अपनी गाड़ी बेचने को रेडी नहीं हूं। मैं बेचूंगा तो एक ही दिन दोनों गाड़ियों को बेचूंगा, क्योंकि सिग्नेचर मेरी मम्मी का चलेगा और मेरी मम्मी रोज रोज साइन उन करने में बड़ी किचकिच करती है। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? क्या बोलना चाह रहा हूं? मैग्नीशियम 2 देने को तैयार हैं, पर तुम लोग लेकर आए हो कैसा आदमी को, जिसे बस एक की आवश्यकता है। तो तुम लोग अभी क्या करोगे? क्योंकि तुमको ही मिला ही वैसा खरीदार है जिसे बस एक की आवश्यकता है, तो तुम एक और खरीदार ढूंढोगे जिसे एक और की ही आवश्यकता होगी, या फिर हटाओ मैटर क्लोज करो। तुम लोग क्या करोगे? तुम वो खरीदार लाओगे जिसको सही में 2 चाहिए। ऑक्सीजन को 2 चाहिए ना, अब मैग्नीशियम वहां भी तो 2 देने को रेडी है। ठीक इसी को आर्यन अग्रवाल क्रिस क्रॉस करके हम पढ़ाते थे, ये गया इधर, ये गया इधर, तो MgCl2 बना, और इसमें क्रिस क्रॉस हुआ तो Mg2O2 बना, 2 कट गया, MgO बना। यहां पे क्या हो रहा है ना, मैग्नीशियम अकेले 2 को चलाता है सुबह शाम। पर यहां एक मैग्नीशियम अपने लेवल का ही लिया है, लेवले वाले के साथ, समझे? व्हाट आई वॉन्ट टू से, व्हाट आई वॉन्ट टू से, ध्यान से सुनना। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला स्कूल में ये मत लिखना, भी मेरी मिस ने लिखाया सोडियम क्लोराइड NaCl। अब हमसे पूछा मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, अब हमसे पूछा टीचर ने मैग्नीशियम क्लोराइड, हम भी पूरा चौड़ में बोल दिए MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड। मारी हमको चट से, हमने काहे मार रहे हैं? आप ही बोले सोडियम क्लोराइड NaCl, तो हम भी बोल दिए मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl, मारी चट से। अब बोलिए एक मौका और दे रहे, एल्यूमिनियम क्लोराइड बताओ। हमको पूरा कॉन्फिडेंस था, हम बोले AlCl एल्यूमिनियम क्लोराइड, मारी चट से। घर जाके थोड़ा किताब उताब छान मारे, तब समझ में आर्यन अग्रवाल ये एक देना चाह रहा है, ये एक लेना चाह रहा है, पर ये 2 को देना चाह रहा है, लेना 1 को चाहता है, और ये 3 को देना चाहता है, लेना 1 को चाहता है। मत पूछना सर Al3+ क्यों लिख रहे हैं बाबू, इतना मेहनत करके पीछे पन्ना पलटो ना बाबू, देखो ना 13 नंबर पे आता है, देखो जरा, देखो 13 नंबर पे है कि नहीं एल्यूमिनियम, बोलो ना जी। तो 283 होगा। अब मैग्नीशियम देखो 12 नंबर पे आता है, 282 होगा, लास्ट शेल में 2, तो 2 को देगा, पर ये तो लास्ट शेल में इसका 3 है ना। जस्ट चेक इट पटवारी, चेक इट।
283 होगा। तो हम इतना उम्मीद करें ना जी कि तुम लोग समझ रहे हो कि 3+ मास्टर कैसे लिख रहा है। से यस और नो। तो इसका फॉर्मूला क्रिस क्रॉस के वजह से Na1 और Cl1 बनता है जो कि NaCl है, पर क्रिस क्रॉस की वजह से इसका फॉर्मूला Mg1 पर Cl2, मतलब ये को दूगो को संभाल ले है सुबह शाम, पर ये को एक को संभाला हुआ है। एंड व्हाट अबाउट दिस, क्रिस क्रॉस की वजह से Al1 Cl Al3। नाउ कैन यू अंडरस्टैंड व्हाई सोडियम क्लोराइड इज NaCl बट व्हाई मैग्नीशियम क्लोराइड इज नॉट MgCl? व्हाई इट इज MgCl2? क्लियर है? एंड इफ इट इज MgCl2, why aluminum chloride is not AlCl2? Why is it AlCl3? I hope you'll have understood this. Anyways, हम ये जो बकबक कर रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, बीच में लिखो और, आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं। यहां पे क्या होता है बोलो? बोलो ना भाई। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए दीज बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। 25,000 रुपया ले ले और अपना स्कूटी दे दे, तो वो स्कूटी वाला रोज मेरे घर के सामने से क्रॉस भी करेगा तो उसे कोई गिल्ट होगा क्या? उधारी का स्कूटी चला रहा है कि उसके बदले वो पैसा दिया है, तो दैट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो इतना सारा कुछ मैंने बताया, पर ब्रॉडली हम दो ही चीज पढ़ाएं, एक बॉन्ड आयोनिक, एक बॉन्ड कोवेलेंट। आयोनिक का दूसरा नाम इलेक्ट्रोवेलेंट। इसमें होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पूरी तरह से दे दिया, देने वाला दानी दे के प्लस, पूरी तरह से ले लिया, लेने वाला भिखारी लेके माइनस। पर इसमें क्या होता है? शेयरिंग हो रहा है। रोमन 5 भी क्लियर हुआ। तो चैप्टर की शुरुआत यहां से ही होती है। अब हम लोगों को पूरा चैप्टर में कौन सा चीज पढ़ना है सत्यकाम? शेयरिंग वाला पढ़ना है कि आयनिक वाला पढ़ना है? शेयरिंग वाला हम लोगों को पूरे चैप्टर पढ़ना है। एक होता है कोवेलेंट और एक होता है इलेक्ट्रोवेलेंट। मिटा देना ये। रोमन कौन सा हुआ? 6। अब रोमन 7 में क्या करना है? अब 6 होगा। मैग्नीशियम ऐसे फोटो शो करना है, दो गो के साथ रेडी है, 2 ठो गाड़ी कार बेचना चाह रहा है, पर क्लोरीन ऐसे एरो दिखाना होगा। क्या चाह रहा है क्लोरीन? एक के गो। तो ई वाला ऐसा ही एक और ग्राहक खोज के लाओ। एग्जाम में ना ध्रुव अग्रवाल आता है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, तो ई फोटोवा बनाओगे और उसके बाद ई फोटोवा। और अगर इसका पूछेगा तो ई फोटोवा बना के इज इक्वल टू लिखना है कि ये 2 दे दिया और ये 1 लिया, पर ऐसे ऐसे कितने हैं? या ऐसे ही लिखिए ना बस। तो क्रिस क्रॉस की वजह से MgCl2 हुआ। ये बस दिखाओगे ना कि एक उसको गया किसको दिया, बस टीचर ये देखना चाहता है डॉट स्ट्रक्चर। सो दैट इज व्हाट आई एम टीचिंग इन रोमन नंबर 6, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कोवेलेंट बॉन्ड का है और ये इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का है। तो लग रहा है आर्यन अग्रवाल आपको ऐसा 1 से 20 पहले रटना होगा सर जाके। यस सर, रटना होगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम। एक और लिखिए, एल्यूमिनियम कितना ठो गाड़ी बेचना चाह रहा है? कार। पर खरीदार को तो ऐसे ऐसे कितने खरीदार आएंगे? मतलब हाँ 3 को दिया और ये तो क्रिस क्रॉस होके AlCl3 हो गया। आई होप यहां तक भी क्लियर है। क्लियर है ना? ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि अकेले है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्रिस क्रॉस करना है। काट दी है ना? अरे वो क्लास कौन टीचर पढ़ाती है उस पर भी निर्भर करता है। वही टीचर कौन है उस पर निर्भर करता है। रोमन 7, ये कार्बन खड़ा है अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स लेकर। ये सेंटेंस सही है कि अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकर खड़ा? ये सेंटेंस ज्यादा सही है। बाइलेंस नहीं बोले जी, वैलेंस बोले। V फॉर वैलेंस, वैलेंस 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 बोले। मकर क्या बोले? वैलेंस।
वैलेंस, वैलेंसी V। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल। 2,4 था ना, तो लास्ट शेल में कितना है? ये कार्बन खड़ा है, अभी ड्रॉ नहीं करिएगा, एक और कार्बन आया इसी के जैसा, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स लेके खड़ा है। ये कार्बन से बोला, अभी तक क्या होता था ना, कार्बन हाइड्रोजन से बोलता था। किससे बोलता था? कार्बन। हाँ ठीक है। चलो। तो क्या हो रहा था ना, अब तक कार्बन हाइड्रोजन के साथ दोस्ती कर रहा था। किससे कर रहा था? इसीलिए ऐसा ज्यादातर पाया गया है कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ बहुत कंफर्टेबली दोस्ती कर लेता है, इसलिए हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है। नाम सुनेंगे आप, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच इज फॉर्म्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। हिंदी में सुन लो बाबू, इंग्लिश में बोलते रहना। कार्बन और हाइड्रोजन के कारण जो बॉन्ड बनता है और उससे जो कंपाउंड बनता है उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन इस बार कार्बन अपने ही जैसा एगो को खोज के लाया, बोला भाई दोस्ती कर लेते हैं। तो बोलो मेरे पास, ये बोल रहा है कितना गो हो जाएगा? 5 गो। अब वो उधर गए हम, ई वाला क्या बोला, मेरे पास भी कितना हो गया? 5 गो हो गया। मतलब अभी फिलहाल ऐसे डंटा खींच दे। अरे यहां तो डंटा खींच ही सकते हैं, जब भी 2 तो 1 डंटा, पर अभी यहां पे इसका अधूरा है। ये कोई को ढूंढ रहा है, को ग्राहक ढूंढ रहा है। कौन आ गया जी? आप बताओ ये कार्बन को कैसा लग रहा है? मेरे टोटल कितने हैं? कार्बन के अपने 4 तो हैं ही, एक उधर से टाने थे कार्बनवा से 5, एक ब्लू वाला टाने थे हाइड्रोजनवा से 6। तो बोला एक और सेटिंग भिड़ाओ किसी के साथ, और एक और, हाँ ठीक है, इस बार सेटिंग कर लिया ये क्लोरीन के साथ। किसके साथ? क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 होता है स्टूडेंट्स। कितने होते हैं? तो देखो ये क्लोरीन का तो अपना ऑक्टेट हो ही रहा है पूरा, 7 तो इसके हैं ही लास्ट शेल में, वो याद करो जी, 2,8,7। तो बोलो बीच वाला इस कार्बन का अब सब तरफ से पूरा हो रहा है। इस कार्बन के अपने 1, 2, 3, 4 गो डॉट्स तो हैं। ये 5वां एस्ट्रिक टाना है किससे? बोलो अपने ही जैसा, अपने जाति का एक आदमी से, कार्बन से। एक ब्लू टान लिया किससे? 7 गो हो गया ना। 4 गो तो ब्लैक डॉट्स है, 5वां ई टन आया 6, ई टन आया 7, ये भी टन आ गया। हाँ 4 इसका अपना है, 4 इसका अपना है। 1 मिनट, 4 अपना, ई टाना 5, ई टान लिया 6, 7, 8, 8 हो रहा है, ठीक है। ओ ये ऐसे टान लिया। सो टेल मी, इस पे अब ऐसे डंटा हुआ कि नहीं? इस पे, उस पे हुआ कि उस पे बस एक डंटा है? वो वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इधर आ गए। ये क्या बोला? ये यहां है, ये यहां लिखे, ये यहां लिखे डंटा, हाँ डंटा। अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कार्बन, हाँ कार्बन, डंटा ऊपर, हाँ डंटा ऊपर। का है डंटा ऊपर? 2 है ना, डंटा खींच दीजिए। डंटा ऐसे 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 खींचे, हाँ ऐसे 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 खींचिए, 2 है। ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, नीचे डंटा। 4 डंटा मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन क्या लगता है पिछले एग्जाम्पल में 8 विभिन्न चीजों से हो रहा था कि सब के सब हाइड्रोजन ही इन्वॉल्व थे। पर अभी क्या हुआ? थोड़ा क्लोरीन से दोस्ती कर लिया, थोड़ा अपने ही जाति का कार्बन से दोस्ती कर लिया, थोड़ा। मतलब हम आपको रोमन 7 में ये पढ़ाएं कि कुछ भी हो जाए, हर कार्बन चाह रहा है कि मेरा भाई इधर डंटा खिंचवाएं कि नहीं, समझ गए? कोई से खिंचवा दीजिएगा आप।
कोई भी कोई से आप खिंचवा दीजिएगा, येस और नो। आप बनाते जाइए, जो यहाँ बोर्ड पे दिख रहा है बनाते जाइए। पहला ही दिन पढ़ाना मेरे लिए टफ है क्योंकि बच्चा कुछ नहीं जान रहा। दूसरा दिन आसान हो जाएगा, बच्चा एटलीस्ट जान रहा होगा। दूसरा दिन नहीं ना पूछेगा भाई क्लोरीन कैसे आ गई चैप्टर में। बच्चा जान रहा है कि हाँ ठीक है क्लोरीन आया होगा डंटा करने, मतलब डंटा खींचने, अरे मतलब बॉन्ड बनाने आया होगा ना जी। हाइड्रोजन भी आ सकता है, पर ज्यादातर इस चैप्टर में किसके साथ बनेगा बॉन्ड? हाइड्रोजन साथ, इसलिए तो चैप्टर का नाम ही है हाइड्रोकार्बन्स। अब आइए रोमन नंबर 8। क्लोरीन किसमें उधर वाले में। अभी हम कहां स्टार्ट किए? सीसी है। अच्छा इधर डंटा करके लिख दे। अच्छा लो लिख दिए डंटा करके Cl, डंटा करके H और डंटा करके H लिख दिए। ये किसी से डंटे नहीं करवाया अभी अपना, कहां करवाया है? हम बोले कि आप कर लोगे ना, ए को समझो ना जी, ए को कर लेना अपने से। शैल आई एक्सप्लेन फॉर दिस वन ऑल्सो? जिससे करवाए तुमको कहा। मेन थिंग इज इट शुड बी सराउंडेड बाई चारों तरफ से डंटा होना चाहिए। मतलब समझ रहे हो बाबू? हम तुमको ये पढ़ा रहे ना भाई, तुम वैसे ये कर लेना। ध्रुव अग्रवाल आप क्या सीखे? हर समय हाइड्रोजन से ही डंटा करवाएगा ध्रुव अग्रवाल, कि किसी से भी डंटा होने से मतलब है? होने से मतलब है। अगर हम आपको एक ठो पढ़ाएं तो दूसरा भी काहे पढ़ाएं? बोल रहा है क्लोरीन। अरे काहे ला क्लोरीन? इसको मन जिससे उससे करवाएगा, जिससे मन उससे करवाएगा। अरे भाई इसीलिए तो बोले कि जब डंटा करवा रहे हैं तो वो उसका भी तो 7 होना चाहिए, तभी ना वो करने आएगा डंटा। वो ऐसे कैसे डंटा करने आ जाएगा? जो आएगा डंटा करने उसका 7 होना चाहिए ना भाई, या उसका 1 होना चाहिए। तो ऐसे ही कोई आ जाएगा डंटा करने की, डंटा करने वही आएगा जिसका 7 है। 1 को करेगा डंटा तो 8 हो जाएगा। चलिए आइए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। कार्बन से ही अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया। क्या किया? अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया। कभी अगर आप चेस खेले होंगे, घर का कोई नोटी बच्चा के साथ चेस खेलोगे, नोटी शरारती बच्चा, वो क्या करता है पता है? जैसे पहला चांस में दो कदम चला, 2 गोटी चल सकते हैं ना हम लोग। एक प्यादा चलते हैं, प्यादा, और एक हाथी चल दिए या घोड़ा चल दिए। उस सामने वाला बच्चा भी ना तुम रही वाला स्टेप हुआ फॉलो करके वो भी घोड़ा और हाथी चलता है। ऐसा कोई बच्चा है तुम लोग घर में? कभी नहीं हुआ है? फिर उसके बाद वाला चांस में तुम ऊंट चले 3 स्टेप, वो भी ऊंटे चलता है। ऐसा कभी कोई बच्चा के साथ पाला नहीं पड़ा है? पड़ा है। तो सुनिए, ये कार्बन जो है वो अपना 4 इलेक्ट्रॉन्स लेके खड़ा है और ये कार्बन भी अपना 4 इलेक्ट्रॉन लेकर खड़ा है। अब ध्यान से सुनना, सुनिए तो, ये अपना घोड़ा बढ़ाया, तो देखा देखी वो भी अपना घोड़ा बढ़ाया। ध्यान से सुनना, ये अपना इधर देखो घोड़ा को आगे कर दिया। नॉट गेटिंग? अरे देखिए ना भाई, ये अपना घोड़ा बढ़ाया तो वो तो ये भी ये भी देखा देखी अपना घोड़ा बढ़ाया। ये देखो इधर, ये घोड़ा
तो ये भी घोड़ा। स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन, सी सिंगल बॉन्ड, सी व्हाट इट इज कॉल्ड, सिंगल बॉन्ड। इसका देखो सी डबल बॉन्ड सी। क्यों डबल बॉन्ड हुआ पता है? एक डॉट एक स्टार, हाँ डैश, यही तो आप पढ़ाए थे। एक और डॉट एक और स्टार डैश। इंप्लाई लिखे कि सर इंप्लाई लिखे कंफ्यूज आ रहे हैं थोड़ा हम लोग, सेमीकोलन करके पढ़ाइए। नॉट गेटिंग, मतलब हम हंसी मजाक करके तुमको का पढ़ाए पता है? स्कूलवा में तुम देख रहे थे ना, कहीं कहीं दूधू और डंटा खींच के पढ़ा रही थी। इसको कहते हैं डबल बॉन्ड, जिसको कहते हैं सिंगल बॉन्ड। अब फिर से सुनो, ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन के साथ खड़ा है, ये भी 4 के साथ खड़ा है। ये सबसे पहले अपना घोड़ा बढ़ाया, तो उधर से वो भी देखा, देखिए अपना घोड़ा बढ़ाया। अब ये सत्यकाम अपना हाथी बढ़ाया। अरे चेस में होता है हाथी। तो वो भी देखा देखी अपना हाथी बढ़ाया। इधर देखिए, ये देखिए इधर ई अपना घोड़ा बढ़ा दिया, तो ई भी अपना घोड़ा बढ़ा दिया। ये अपना इस इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ा दिया। किसी को भी बढ़ा सकता था, इसको इसको कोई एक को, द नेक्स्ट वन। तो ये भी अपना नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाया। सो स्टूडेंट्स, इसका तस्वीर क्या बना पता है? सी ट्रिपल बॉन्ड सी, डॉट एंड स्टार डैश। फोनवा सीधा रखो, डॉट एंड स्टार डैश, डॉट एंड स्टार डैश। इंग्लिश में बोले तो क्या हुआ? द कार्बन एटम्स आर शेयरिंग 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द कार्बन एटम्स आर शेयरिंग 2 पेयर, मतलब हम एक ठोक बढ़ाएं तो तुम भी एक ठो बढ़ाया, हम दूसरा बढ़ाएं तो तुम भी एक ठो और बढ़ा दिया, तो 2 जोड़ी। पर यहां बोला हम एक ठो बढ़ाएं तो तुम भी एक ठो बढ़ाया, हम दूसरा बढ़ाएं तो तुम भी दूसरा बढ़ाया, हम तीसरा बढ़ाएं तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल, ट्रिपल। स्कूल में ऐसा आप देखे होंगे 3-3 जगह भी खींचा रहता था लाइन। अगर कोई को क्लियर नहीं हुआ प्लीज अभी पूछ लो, क्योंकि आने वाले दिनों में तो हम ऐसे ही जहां मन डबल डंटा ट्रिपल डंटा करेंगे। सुनो, हम बोलना चाह रहे हैं कि कार्बन क्या सिर्फ कार्बन से ही करके ऑक्टेट पूरा कर लेता है कि बाकी किसी से भी कर सकता है? इसी बात को देखो जी, बॉयज बैच के साथ थोड़ा सा कंफर्ट लेवल अच्छा रहता है, पढ़ाना थोड़ा आसान होता है। ये लड़का बोला क्लोरीन, तो हम उसको क्या जवाब दिए? उसका मन क्लोरीन से डंटा करवाए कि नहीं? देखो जी, हंसी मजाक में उस समझा हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि भाई वो क्लोरीन से करा, तो ये भी क्लोरीन से कराएगा कि क्लोरीन से नहीं कोई और से करवा लेगा। व्हाट आई वांट टू से, ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। तो ये कंफर्ट लेवल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है बॉयज एंड गर्ल्स बैच में। हम जो भी बक रहे हैं, लेकिन बच्चा समझ रहा है बोलना क्या चाह रहे हैं। व्हाट आई वांट टू से कि हाइड्रोजन ही जरूरी है, इसने कराया तो ये भी हाइड्रोजन से ही करा कि कोई और से करवाए। द थिंग इज, जिससे करवा रहा है उसको भी तो 7 गो रहना चाहिए ना, तब ना वो खुद आएगा डंटा करने। गेटिंग? या फिर उसका एक ठो रहे तब वो आएगा डंटा करके अपना, उसका भी तो मकसद पूरा होना चाहिए, ड्यूप्लेट पूरा। बट क्या कार्बन कार्बन से नहीं करता है? बोलो, कार्बन कार्बन से करता जरूर है, लेकिन कोई एक्सटर्नल एलिमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी ही। कार्बन कार्बन के साथ करता तो है, पर क्या पूर्ण रूप से ऑक्टेट पूरा कर लेगा कार्बन कार्बन से, कि कुछ एक्सटर्नल एलिमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए। तो हम अभी यहां पढ़ा तो दिए कार्बन कार्बन, पर क्या कार्बन कार्बन कर देने से ऑक्टेट पूरा हो गया था कि कुछ एक्सटर्नल एलिमेंट्स चाहिए ही थे? हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिखे और फिर बात बात में क्लोरीन लिख दिए। हम 2 बात दिखाना चाह रहे थे, जिससे मन उससे डंटा करवाओ, और जरूरी नहीं जो उससे कही है वही उन्हीं लोगों से ये भी करवाए। सेकेंड, मैंने क्या बोला? सिर्फ कार्बन कार्बन के ही होने से ऑक्टेट पूरा हो जाता है कि फिर भी किसी की आवश्यकता पड़ेगी? तो अभी कार्बन कार्बन ने अपने में कितना शेयर किया है? 1 पेयर, सिंगल बॉन्ड। अभी कितना शेयर किया? चलो फिर से सुनो, ये अपना घोड़ा बढ़ा दिया, यहां था घोड़ा, आगे बढ़ा दिया, तो ये भी अपना घोड़ा आगे बढ़ा दिया। ओके, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन सामने रख दिया। अब ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ये बोला हम अपना घोड़ा बढ़ा रहे हैं, तो बोला तुम भी अपना घोड़ा बढ़ाओ।
तो बोला हम अपना घोड़ा बढ़ा रहे हैं, तो भी बोला लो हम भी अपना घोड़ा बढ़ा रहे हैं। अब बोला हम अपना हाथी बढ़ा रहे हैं, सत्यकाम। तो वो भी बोला लो 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 मेरा भी हाथी लो। दोनों अपना अपना हाथी बढ़ाया। ये देखिए घोड़ा, तो ये मिटा के यहाँ सामने कर दिया ना। अब हाथी ये है कि अरे कोई एक को मिटा के लिखिए ना सर। लो मिटा के लिख दिया हाथी, तो लो मिटा के लिख दिया हाथी। सो हाउ मेनी डॉट एंड स्टार, one dash, dot and a star, another dash, dot and a star, another dash, triple bond, single bond, double bond, triple bond, single bond, double bond, single double triple, single double triple, single double triple, single double triple। अब आइए रोमन नंबर कौन सा होगा? हाँ, जो जो लिख रहे हैं सब लिखो। हाँ रोमन बोलो ना भाई। हाँ चलिए चलिए चलिए, पोलर कोवेलेंट अभी हम तुरंत नहीं पढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। वो डेल्टा प्लस अभी पहले इतना तो समझ ले लोग, एक एक करके। हाँ बोलो। अरे हम तो बोले ही कि कार्बन कार्बन से कर लेने से पूर्ण रूप से ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, कि किसी और की तो आवश्यकता पड़ेगी ही। पर अभी हमको ट्यूशन कौन सी का पढ़ाना था? सिंगल, डबल और ट्रिपल का। क्या ये कंप्लीट हो चुका है, ऑक्टेट पूरा हो चुका है, कि किसी और के साथ तो डंटा करवाएगा ही? यू आर नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। अभी मैं किस चीज को फोकस करके पढ़ा रहा हूं? सिंगल बॉन्ड कहते किसे, डबल बॉन्ड कहते किसे, ट्रिपल बॉन्ड। क्या ये अपना पूरा हो गया ऑक्टेट पूरा, कि इधर अभी रखा है तो अपना करवाएगा किसी के साथ, तो ये वाला भी करवाएगा किसी के साथ? नहीं समझ रहे हो जी। एन इन आइन, एन इन आइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब इसको नोट करने के लिए हम आपको 5 मिनट दे देंगे। अब इसको भी थोड़ा समझ लो। ये तुम समझ गए? हम इसमें क्या बोले, कहानी खत्म हो गया कि अभी कहाँ खत्म हुई? यहाँ एगो बचल है, अपना करेगा किसी के साथ डंटा, इधरों बचल है, करवाएगा किसी के साथ, करवाएगा। हम अभी क्या फोकस करके पढ़ा रहे हैं? सिंगल बॉन्ड। अभी हम यहाँ क्या फोकस करके पढ़ा है? डबल बॉन्ड। हम क्या बोले, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, घर जाएगा, कि यहाँ रखल है, को करेगा डंटा किसी के साथ, यहाँ करेगा साथ करवाएगा डंटा। पर ये जिसके साथ करवाएगा ये भी उसी के साथ करवाए, जरूरी है कि कोई और से करवा लेगा ये? हम अभी फोकस किए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पढ़ाने पे। अब हम ये नोट करने का टाइम देंगे, सुनिएगा जरा। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। बस सुनिए, आगे सुनिए। मीथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकीन। बस सुनिए। मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। बस सुनिए, अभी कुछ हम नहीं समझा रहे हैं, बस आप सुनते जाइए, आपको खुद क्लिक कर जाएगा, आपको खुद क्लिक कर जाएगा। जो मीथेन होते हैं ना, मीथेन में सिंगल बॉन्ड होता है हर जगह। मतलब हमको ई पढ़ाने में अब दिक्कत नहीं होगा, बच्चा समझ रहा है। अबे क्या होता है सिंगल बॉन्ड? मारेगा चट से, रे अभी ना समझाया मास्टर। एल्कीन में कहीं एक जगह पे डबल बॉन्ड होगा, और एल्काइन में कहीं एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर हम लिखते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो तुम कैसे समझते हो एल्यूमिनियम क्लोराइड? बोलो Al देखते हैं, Cl देखते हैं, तो समझ जाते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड है। वैसे ही तुम कहीं पे भी एक जगह पे डबल बॉन्ड देख लिए तो तुम समझ गए कि मास्टर अब कौन सी पढ़ा रहा है? एल्कीन पढ़ा रहा है। कहीं पे भी एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड देख लिए तो तुम समझ गए मास्टर एल्काइन पढ़ा रहा है। अब आगे सुनो, इसका जनरल फॉर्मूला होता है Cn, और H ना डबल से 2 ज्यादा, डबल से 2 ज्यादा। हम आपको लिखने का पूरा टाइम देंगे, इसलिए ना बोले पहले समझो। डबल से, और इसमें बस डबल वे होता है, कितना होता है? और इसमें डबल से C में अगर N रहा ना तो H में, C में अगर N रहा तो H में डबल से 2 कम,
सब समझाएंगे, हमको टाइम तो दो जरा। हम आपसे पूछे प्रोपेन का फॉर्मूला बताओ, प्रोपेन। तो प्रोप तो 3 नंबर वाले होते हैं, कार्बन इसलिए 3 होगा। प्रोप तो 3 वाले होते हैं ना, हम प्रोपेन पूछे, कार्बन 3। रुको ना बाबू रुको, कार्बन 3 क्यों? क्योंकि प्रोपेन पूछ रहे हैं, प्रो। हाइड्रोजन मैं बताऊं कि आप सभी लोग देख के छपैया कर लेंगे। यहां जितना भी होगा हाइड्रोजनवा उसका डबलवा से 2 ज्यादा होगा। 3 क्यों है? क्योंकि प्रो पूछ रहे हैं आप। अब डबल मारो 6, 2 ज्यादा करो 8, ये प्रोपेन है। हम रैंडमली पूछे पेंटीन का फॉर्मूला बताओ। पेंट मतलब हम तुमसे 5 कार्बन पूछ रहे हैं, पर कान खोल कर सुनो, पेंटीन पूछे, पेंटेन नहीं पूछे। तो तुम कार्बन n है तो इसमें तो बस डबल होता है, जस्ट डबल, C10। हम रैंडमली तुमसे हेप्टाइन पूछे, हेप्टाइन, हेप्ट मतलब 7 कार्बन पूछ रहे हैं। और क्योंकि आइन बोला है मैंने, तो डबल करोगे कि डबल से 2 को कम भी कर दोगे? तो डबल करो तो 14, 14 से 2 को कम 12। अब आना है नाव में। किस में आना है? नाव में आना है, और यहां लिखना है प्रोपेन। क्या लिखना है? तो प्रोप, प्रो 3 को कहते हैं मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक। तो हम प्रोपेन पूछे तो तुम प्रोप मतलब 3 समझे, और हम एन पूछे तो तुम पड़ाक से 6 लिखे मारे चाटे से। तुमको 2 ज्यादा लिखना था। अब सुनो, सी, डंटा सी, डंटा सी। यहां का हर बच्चा जान रहा है डंटा का अर्थ क्या है। वो मैग्नीफाइंग ग्लास से मैग्नीफाई करके देख रहा है और अपने दोस्तों को बता रहा है, अरे बकलोल, इतना ना अभी मास्टर समझाया था, इसका वाला और उसका वाला, इसका वाला और तो इतना का लिख रहा है बे। अब डायरेक्ट डंटा खींचो, 2 इलेक्ट्रॉन से, 2 इलेक्ट्रॉन से C3 हो गया। ट्यों 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 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तरफ से डंटा करवा लिया। किससे करवा लिया? यू आर नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। आज का पढ़ाया हुआ सब चीज तुम्हें समझ में आ रहा है कि कार्बन कार्बन के साथ भी बनाता है, पर कुछ एक्सटर्नल एलिमेंट्स की भी उसे आवश्यकता पड़ जाती है। कुछ एक्सटर्नल एलिमेंट्स है, देखिए तो ठीक पढ़ा है। एंड एवरीबॉडी मैग्नीफाइंग ग्लास से मैग्नीफाई करके देख लो, यहां डंटा का मतलब कौन सी दिख रहा है? एक डॉट और एक स्टार। फिर से आओ नाव में। हम तुमसे पेंटीन बोले, पेंट मतलब तुम क्या किए? बोलो भाई। पेंट मतलब C5 किए, और तुम इन के लिए बस डबल किए कि डबल से 2 कम? बस डबल, बस डबल। ठीक, अब देखिए C C C C C, चुप से सुनो जी, 5 को लिख दिए। हम क्या पढ़ा रहे हैं? डबल बॉन्ड। देयर विल बी डबल बॉन्ड एट एनी वन प्लेस, कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड होगा। लो यहां है डबल बॉन्ड, अब जाके पेंटीन हुआ। अगर नहीं है डबल बॉन्ड तो बेटा तुम तो पेंटेन का फोटोवा बना दियो यार। तुम किसका फोटोवा बना दिए? चलो यहां पे लगा दिए डबल बॉन्ड। अब जरा देखते हैं, सुनिएगा। ट्यों ट्यों, बस 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 बस। क्यों बस? ये कार्बन 4 से तो हो गया सराउंड। रे 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 रे, ओवरलोड कर दे रहा है। ये कितना डंटा से सराउंड हो गया? 5 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स। 5 डंटा मतलब तो 10 इलेक्ट्रॉन्स इसे चाहिए थे कि 8 ही चाहिए थे? तो इसलिए ना बस बस बोले थे। बस 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 2 3 4। रे 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 रे, क्या कर रहा है? 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 मिटा 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 मिटा। ठीक, ट्यों ट्यों, हाँ ठीक है, कर 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 कर। ट्यों ट्यों, हाँ हाँ ठीक है, कर। ट्यों ट्यों ट्यों, हाँ सब तरफ से कर दे। अब गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हुर्रे 10। देखिए 10 नहीं है क्या? ये किन से एक्सटर्नल एलिमेंट्स हम बोले थे ना, किसी से भी करवाएगा। कौन है एक्सटर्नल एलिमेंट्स से करवाया? यस और नो? तो दिस इज पेंटीन। पर अगर गलती से ये मिट गया तो एक पढ़ा लिखा लड़का को दिख रहा है कि भाई ये सैटिस्फाइड नहीं है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो चल भाई ये लगा देते हैं। तो ये पेंटेन हो गया। फिर उसका दोस्त बोला भाई पेंटेन तो नहीं बनाना था, तो फिर बोला ओ अच्छा माफी माफी। तो भाई डबल बॉन्ड शुड बी एट एनी वन प्लेस।
एनी वन प्लेस। भाई हमको मन कर रहा है यहां लगाने का, चुप से सुनो, चुप से सुनो, हमको मन कर रहा है यहां लगाने का। भाई तेरा यहां लगा देने से ना, ये कार्बन ना 1 2 3 4 डंटा से हुआ, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, पर ये कार्बन 1 2 3 4 5 डंटा से सराउंड हो गया। सो यू जस्ट रिमूव वन हाइड्रोजन एंड यू कीप इट हियर। क्या हाइड्रोजन गड़बड़ाया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो, ठीक 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 है, एकदम ठीक है। एक और दोस्त आया, टांग अड़ाया, बैग साला बेवकूफ, कहाँ लगाया है साला, अच्छा नहीं लग रहा है, हटा चल इधर लगा, इधर लगा। थर्ड दोस्त आया, तो थर्ड दोस्त ने जब ये किया तो उस दोस्त ने क्या देखा कि दिस कार्बन इज नाउ सराउंडेड बाय हाउ मेनी, तो वो दोस्त क्या बोलेगा, एक को मिटा, या तो ये या तो वो, कोई एक मिटा दे और अब लगा दे यहां। देख तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 गो है, ठीक है। एंड डबल बॉन्ड शुड बी एट एनी वन प्लेस ना, है ना, एट एनी वन प्लेस। एंड आखिरी दोस्त आया, बोला भाई कहा ये सब्जी सब जाए, यहां ही लगा। तो क्या बोला भाई, एक हाइड्रोजन मिटा और यहां लगा। कुछ समझ आ रहा है कि कुछ नहीं समझ आ रहा है? डबल बॉन्ड शुड बी एट एनी वन प्लेस, तभी ये पेंटीन होगा। अगर गलती से डबल बॉन्ड हटा के बस सिंगल ही है तो तुम पेंटेन बना दिए हो। चलो फिर से नाव में आओ, फिर से नाव में। हम तुमने रैंडमली हम तो पढ़ा रहे हैं हेप्टाइन, हेप्टाइन, हेप्टाइन। तो हेप्टाइन मतलब हेप्ट मतलब 7 और आइन बोले हैं मतलब डबल करे कि डबल से 2 कम करिए, 14 लिखिए कि 14 से 2 कम 12 लिखिए। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 को लिख दिए। अब ना तुम लोग सब तेज हो गए हो क्योंकि चैप्टर समझ चुके हो। ट्रिपल बॉन्ड शुड बी एट एनी वन प्लेस। चुप से सुनो, ध्रुव अग्रवाल तुम यहां से गिनो और बताओ, पहला कार्बन के बाद लगा दे ट्रिपल बॉन्ड के, दूसरा के बाद लगा के तीसरा के बाद। चुप से बस जितना पूछे उतना बोलो। तीसरा के बाद, इधर देखो जी, पहला दूसरा तीसरा के बाद ट्रिपल बॉन्ड लगाया, लगाया। सो टेल मी दिस कार्बन इज ऑलरेडी सराउंडेड बाय 4 डंटा 4 बॉन्ड और नॉट, हाँ ना तो बोल भाई। तो इसे हाइड्रोजन से कनेक्ट करेगी, इसको नई जरूरत है और कोई से डंटा करवाने का। इसे मैं कनेक्ट करूं, इनका डंटा करवा दीजिए आप, सब का करवाइए बस। अब गिन लीजिए जरा, H H H 3 गो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आने वाले दिनों में तुम लोग मेरे पे भरोसा थोड़ा अगर जताओगे तो मैं H लिखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप लोग डंटा गिन के बता दीजिएगा ना, ठीक पढ़ा रहा ट्यूशन, क्योंकि मैं H तो बस लिखवा के आपको गिनवाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H। हाँ ठीक है सर, ठीक। चलो मैं इसको रब कर दिया। तो ध्रुव अग्रवाल के कहने पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगाया, कौन से कार्बन के बाद, तो ट्रिपल बॉन्ड लगवाया थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट साइड। पढ़ा रहा था मैं ऐसा। अब तुम बताओ मक्कड़ कहां ट्रिपल बॉन्ड लगा दे, गिन कर बताओ फ्रॉम द लेफ्ट साइड कहां लगा दे, बोलो तो एक बार। दूसरा के बाद, पहला दूसरा के बाद ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए। तो बोलो इस कार्बन का डंटा करवाएं कि ऑलरेडी 4 गो से डंटा हो गया है इसका। तो इट इज सराउंडेड बाय 4 बॉन्ड्स मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसका करवाएं, इसका करवा दे, टेव टेव बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। शुड आई राइट H की अंडरस्टूड है? अब आप इसको कॉपी करें। हम आपको क्या बोले थे, कार्बन कंपाउंड बस हमको पढ़ा लेने दो, उसके बाद स्कूल में फोड़ना। कुछ ऑब्जेक्ट दोनों चीज करते हैं, रिफ्लेक्ट रिफ्रैक्ट दोनों।
रोशनी उससे टकरा के वापस भी आ रही है, पार तो हो ही रही है। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। Come on, fast. Okay. Now, लिखो तुम लोग रैंडमली, हम कुछ बोल रहे हैं, ठीक है? यहाँ लिखना, उसका ड्राइंग भी करना। रैंडमली हम बोल रहे हैं तुम लोगों को हेक्सीन, सब पढ़ाएंगे, रुको ना। हेक्सीन बोले, चलो रैंडमली बोले हेक्सीन। चलो अब इसका फॉर्मूला लिखो और स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। रैंडमली बोले, चलिए लिखिए रैंडमली। हेक्सीन बोला मैंने। अब तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले ईन आया है कि हेक्स आया है, इसीलिए तुम सी में 6 लिखे कि 7 लिखे। अब ईन सुनकर तुमने डबल किया कि डबल से 2 ज्यादा किया कि 2 कम? H12 किया ना। अब स्ट्रक्चर बनाओ ना, ट्राई करो, स्ट्रक्चर बनाओ, ट्राई करो। थोड़ा सा गरीब के लिए भी टाइम दिया कीजिए। स्टूडेंट्स प्लीज बी फास्ट। सी 4 5 6 को कर लिया ना। जिसको जहां मन वहां लगा लो डबल बॉन्ड, जिसको जहां मन, बस इट शुड बी एट ओनली वन प्लेस, इट शुड बी एट ओनली ट्यों ट्यों ट्यों। 4 को से सराउंड है ना, ट्यों, बस 4 को से है सराउंडेड, ट्यों बस बस बस, ट्यों 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 ट्यों। 1 2 3 हाइड्रोजन, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। ठीक है, सही है, हो गया। C6H12। नहीं समझ आ रहा है? अब आ जाओ नाव में। हम तुमको ब्यूटाइन दे रहे हैं, चलो बना के दिखाओ ब्यूटाइन का, ब्यूटाइन का बनाकर दिखाओ। तुमको पहले ब्यूट सुनाई दिया कि आइन सुनाई दिया? पक्का ब्यूट सुनाई दिया ना। उसके बाद आइन सुनाई दिया ना, मतलब डबल से 2 ज्यादा कि डबल से 2 कम कि खाली डबल? 2 कम ना बाबू। तो H8 की 8 कहला बोल रहे हैं, 6 बोलिए, 6 बोले ना। कहीं पे भी एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, कहीं पे भी। हमको जहां मन वहां लगा सकते, कहीं एक जगह बस लगना चाहिए। नाउ रेस्ट ऑफ द प्लेसेस पे हाइड्रोजन होना चाहिए। ट्यों ट्यों की खाली ट्यों कि कोई ट्यों नहीं, कोई ट्यों नहीं। ट्यों ट्यों की खाली एक ट्यों, कोई ट्यों नहीं। ट्यों 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 ट्यों। 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन। हाँ ठीक है, सही है।
तो हम अभी तक पढ़ाएं क्या, सिलेबस की बात करें तो हम क्या पढ़ाए, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है ये पढ़ाए, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है ये पढ़ाए हैं सिलेबस के अनुसार। उसके पहले 9वीं कक्षा का पढ़ा रहे थे। और क्या पढ़ाएं सिलेबस के अनुसार, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सिलेबस के अनुसार। और क्या पढ़ाए सिलेबस के अनुसार, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। क्लियर है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। हाँ, अभी वो नहीं बताएंगे, वो एक्सेप्शनल है, इसीलिए तो नहीं बता रहे ना, एक्सेप्शनल है। ये टेबल में भी कुछ एक्सेप्शनल बातें हैं, ये टेबल में भी कुछ एक्सेप्शनल बातें हैं। कौन सा रोमन नंबर हो गया था, अब 10 होगा। आइसोमर्स, आइसोमर्स, आइसोमरिज्म इज द फेनोमेना एंड द कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। ध्यान से सुनना, अभी लिखना नहीं। 1 2 3 4 5। हाउ मेनी कार्बन आर इन द मेन चेन, 5 कार्बन इन द मेन चेन। तुम सुनो, अपने समझ आएगा, जैसे हम इसके पहले वाले में बोले ना, बस सुनो। हाउ मेनी कार्बन इन द मेन चेन, 5। अगर इसको ऐसे पोंछ के मिटा के हम ऐसे लिख दिए तो 4 इन द मेन चेन एंड 1 इन द ब्रांच, ऐसा तुम सोच रहे हो, पर ऐसा नहीं। थोड़ा सा गरीबों पे भी रहम करो। तो ये 4 इन द मेन चेन एंड 1 इन द ब्रांच ऐसा नहीं है, ये दरअसल ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, तो ये एक्चुअली ऐसे करके ऐसे, ये 1 ही है चेन। ऑल आर इन द सेम चेन, ऑल आर इन द, फिर से समझा रहे हैं। हाउ मेनी कार्बन्स आर इन द मेन चेन। अब अगर इधर लिख दिए तो बताओ हाउ मेनी कार्बन्स आर इन द मेन चेन। 5 इन द मेन चेन अभी भी है, लेकिन अगर मैं ए को मिटा के ऐसे लिख दूं ना, तो ये करके अगर ये करते हो तो 4 इन द मेन चेन, पर 1 तो साइडे हो गया ना, सो 1 इन द ब्रांच, 1 इन द। अगर ऐसे नहीं करते हो, ऐसे 4 को सीधे चलते हो तो भी 1 इन द ब्रांच। नॉट गेटिंग। पर उस समय क्या हुआ था जानते हो, मिटा करना ऐसे था, मिटा करना यहीं पे लगा रहे थे, इसीलिए ये अभी भी मेन ही चेन में कहला रहा था ना। नहीं समझा पा रहे हैं। पर क्या किया मैंने, 5 कार्बन्स हैं, कितने हैं, 5 है। मैंने क्या किया ना, मिटा के कहीं एडजेसेंट प्लेस पे लगा दिया। अब अगर ऐसे करके ऐसे भी करोगे ना, तो हाउ मेनी इन द मेन चेन, 4 एंड 1 तो अलगे हो गया ना, ब्रांच हो गया। या फिर ऐसे नहीं पढ़ना है तो तुम इस तरह से पढ़ दो, अपना अपना नजरिया, पर सब लोग पढ़ वही चीज रहा है। हाउ मेनी इन द मेन चेन, 4 इन द एंड 1 इन द ब्रांच। क्लियर है भाई। जब 5 को कार्बन हम सीधा सीधी लिखे थे, 5 को कार्बन हम सीधा सीधी लिखे थे, तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन लिख रहा था मैं, पक्का ना भाई। ओके, अब मैंने क्या डिसीजन लिया कि एगो को ब्रांच में लाएंगे। कितना को लाएंगे, एगो को। सेकेंड टाइम पढ़ाना मेरे लिए आसान होता, बच्चा खुद समझ गया कि मिटा के, सुनिए सर टाइम वेस्ट मत किया कीजिए, तो यहां मत लिखा कीजिए, तो फालतू का टाइम बर्बाद करते हैं आप। अब तो बच्चा समझदार हो गया है ना, बच्चा खुद बोलेगा इसमें लिखते हैं तो ओवरऑल तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, सर फालतू का टाइम वेस्ट मत किया कीजिए, तो एडजेसेंट में लगाइए। यहाँ मन नहीं है आप यहाँ भी लगा लीजिए, चलेगा, आपको छूट दे रहे हैं पूरा हम लोग, लेकिन फिर फालतू बात मत कीजिए, तो यहाँ लगा के ऐसे करके, फिर तो मेन चेन है, तो फालतू बात मत किया कीजिए, कहीं पे भी लगाइए पर फर्स्ट में मत लगाइए। क्लियर। तो आगे बोले, टेओ 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 3, टेओ 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 6 7 8 9 10 11 12। क्या देखे, क्या नोटिस किए जी, स्ट्रक्चर बदल गया पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी भी C5H12 है। ब्रांच में एक ठो भले चला गया पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। चलो एक बार फिर से, 1 2 3 4 5 गो है, एक मिटा के यहां लिखे के फिर फालतू बकवास मत कीजिए, यहां लिख दीजिए। ठीक ना, व्हाट आई विल डू,
हाउ मेनी इन द मेन चेन? और अगर आफ करते हैं तो भी 4 ही होता है ना। ओके, अब मैं इसको मिटाया जानबूझ के, सो दैट 3 इन द मेन चेन हो जाए। कितना हो जाए? 3। तो एक यहां लगाया। अब ज्यादा हम फिर बकवासबाजी करेंगे तो फिर तुम लोग बमक जाओगे, मैं ऐसे करके इसे तो 4 हो गया, फिर से तो 4 इन द मेन चेन है सर, तो लगाऊं यहां कि यहां मत लगाएं कीजिए। ठीक है, यहां लगाऊं। हाउ मेनी इन द मेन चेन? ये तो अलगे से हो गया, झूल रहा है सत्य काम। ब्रांच में मतलब ब्रांच में है, ये भी अलग से उठ गया ऊपर, ब्रांच में है। तो इस बार का पढ़ाई और इस बार का पढ़ाई में क्या अंतर है? ब्रांच आपने ऐसा बनाया कि 1 इन द ब्रांच है, 4 इन द मेन चेन हो। 4 in the main chain, 1 in the branch, 1 in the branch, 1 in the branch, 3 in the main chain, 1 in the branch, 1 in the branch। अगर कोई बच्चा इस नजर से नहीं देखना चाहता है तो वो बच्चा इस नजर से देखे, बेटा तुम अभी भी वही बतवा बोल रहे हो, 3 in the, आइए अलगे से 1 in the branch, 1 in the branch। ठीक, अगर कोई लड़का ऐसे नहीं देख के इस नजर से देख रहा है, आफ करके आफ करके आफ है, आफ करके आफ है, तो 3 in the main chain, ये अलगे से 2 इन द ब्रांच। सभी तस्वीरों में हो क्या रहा है? 3 इन द मेन चेन, 3 इन द मेन चेन, 3 इन द मेन चेन, 3 इन द मेन चेन। इसमें सभी तस्वीरों में हो क्या रहा था? 4 इन द मेन चेन, 4 इन द मेन चेन। और एक और लड़का आया, वो इस नजर से देख रहा है, आफ करके आफ करके आफ, आफ करके आफ, झूलल है इधर, इधर झूलल है, अलग से, तो 2 इन द ब्रांच। हाँ या ना? मतलब तुम लोग समझ चुके हो कि ट्यों 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 ट्यों। 5 कार्बन अभी भी है ना चचा? ट्यों 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 बोलो। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बतवा एक ही हो गया। तो तुम क्या नोटिस किए? स्ट्रक्चर बदल जाए पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। क्या सेम हो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। तो ये सब एक दूसरे का भाई है, बंधु है, भतीजा है, क्या है? ये लोग सब एक दूसरे का क्या है? आइसोमर है। फिर से सुनिए, भले स्ट्रक्चर बदल जाए पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रह जाए तो ये सब एक दूसरे का भाई है, बंधु है, भतीजा है, क्या है? आइसोमर्स है। ये था C5H12, ये झूल के भी C5H12 ही हुआ। 1 2 3 4 5 ऐसे था ना, ट्यों 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 ट्यों। C5H12 ये भी था, C5H12 ये भी था, C5H12 ये भी था। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब पूछूं तो ध्रुव अग्रवाल बताइए, पेंटेन के टोटल कितने आइसोमर्स बनाए सकते हैं? मतलब कितना भाई बंधु बनाया जा सकता है? 3। कैसे तुमने बोला? बोलो। एक तो ऐसा जिसमें ऑल ऑफ देम आर इन द मेन चेन। फिर से बोलो। नेक्स्ट बोलो, कैसा बनाए? 1 इन द ब्रांच। वेरी गुड। नेक्स्ट बोलो 2 इन द ब्रांच। आपको 2 ही ब्रांच तक का पढ़ना है 10वीं कक्षा में। 3 को भी झुला सकते हैं, एक नीचे एक ऊपर एक कहीं और, पर आपको 2 ही तक का पढ़ना है। सो